दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने सी-टेट और यूपी-टेट और जो कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है उन्हीं को टारगेट लेके हमने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ, या आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हो, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए हम एक्सप्लेन करके उनको कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी के हमने बताए थे जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है और जिनके परीक्षा में आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उन्हीं को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 20 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस किया था और ये 20वां क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था और जिसका सबसे पहले मोनिका यादव जी ने जिसका आंसर दिया था। तो मोनिका यादव जी, बहुत ही अच्छी बात है, हम आपको इसके लिए उत्साहवर्धन करते हैं, आपको शाबाशी देते हैं कि इस प्रकार पूरी वीडियो आपने देखी। आज भी इसी प्रकार से लास्ट में एक होमवर्क होगा और जो उसका आंसर देगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम लेंगे। और भी काफ़ी सारे हमारे जो व्यूवर्स थे उन्होंने इसका आंसर दिया, लेकिन मोनिका यादव जी ने सबसे पहले आंसर दिया और सबसे सटीक आंसर दिया। तो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने इसका आंसर गलत दिया। क्वेश्चन इसीलिए हम पूछते हैं ताकि कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उनकी आप एक बार अच्छी तरीके से मेरे साथ वीडियो को देखो और दोबारा हो सके तो एक बार और वीडियो को देखो, एक दिन या एक दिन का गैप देके, या जैसे आज आपने वीडियो देख ली तो कल एक बार फिर से वीडियो को देखो, तो आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमने पूछा था कि छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु 4 ऑप्शन हमने दिए थे कि उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्ष में शांत बैठने के लिए बोलेंगे। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर ए दिया, तो जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इसका आंसर होगा सी, उनको क्रियाशील रखेंगे, क्योंकि बच्चे जितने क्रियाशील होंगे, साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे उतने ही ज़्यादा सीखेंगे, उतने ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो इसका आंसर होगा उनको क्रियाशील रखेंगे। और एक और बात मैं अपने व्यूवर से बोलना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार उनको वीडियो में लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मानी। मेरी इतनी इज्जत और मान सम्मान आपने रखा, मैं आपको तहे दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी प्रकार आप मेरा मान और इज्जत रखते हुए इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो छोटा सा चैनल है हमारा, ना हम कोई ब्रांड मास्टर अपने लिए ख़रीद सकते हैं या कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक गरीब फैमिली से हम तो आते हैं, लेकिन जो हमने नहीं लिया तो हम सोचते हैं कि भाई बिल्कुल सब तक हम ये पहुंचाए जाए। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे तो उतने ज़्यादा लोगों की पहुँच में वीडियो जाएगी। ये ऐसा यूट्यूब का एल्गोरिथम है, इसलिए हम आपको वीडियो को लाइक करने के लिए बार बार बोलते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इसमें आपका कुछ खर्चा नहीं होता, आपके अकाउंट से कुछ पैसे नहीं कटते। तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा, 4 ऑप्शन बताऊंगा और आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप अब उसका आंसर लिखना, फिर आंसर का मिलान करना और अंत में बताना कि आपके कितने आपने सही किए। और जो तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ उनको लर्न करें। तो बाद में देखते हैं कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। 4 ऑप्शन है कि शांति में आवेष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो ये चारों में से चूज कर लो और उसके बाद ऑप्शन अपना मिलान करो। तो मिलान करते हैं अपने आंसर का। तो इसका आंसर है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। तो कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा 22वां क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पहले तो देखो, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की शिक्षाएं होती हैं।
यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा की पूछा गया है। 6 से 11 वर्ष की आयु के लिए, 9 से 14 वर्ष की आयु के लिए, 15 से 35 के लिए, या कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। तो अनौपचारिक शिक्षा के बारे में क्या आपका आंसर है, लिख लीजिए और इसके बाद मिलान कीजिए। डी, अनौपचारिक शिक्षा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई आयु वर्ग का ही स्पेशल शिक्षा ले सकता है। तो किसी भी आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति एजुकेशन या शिक्षा ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, समाचार पत्रिका पढ़ने से। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा एक बार अपने लेवल पे चारों के चारों ऑप्शन और फिर अपना आंसर लिख लो और मिलान करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये है समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो जो छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, क्योंकि आप देखते हो कि न्यूज़पेपर एक ऐसा साधन है जो पूरे दिन की जो घटना होती है हमारे समाज में, हमारे आसपास में, सबकी सब आती है, उसमें हर प्रकार के न्यूज़ आती है। तो उससे हम जो छात्रों की सामाजिक चेतना है उसको विकसित कर लेते हैं। इसका इसलिए इनमें से सबसे सटीक आंसर है समाचार पत्रिका पढ़ाने से और उनको पढ़ने के लिए उनको उत्साहित करने से, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब ये पूछ रहे हो कि हमने 24, इसके जो पहले 20 प्रश्न है इसका हम पहला पार्ट डाल चुके हैं और उसका जो हम लिंक है आपको दे देंगे, या तो यहाँ कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, या हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, या आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे शिक्षक होने के नाते। लंबे और कठिन शब्दों के उच्चारण के लिए ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। ए और बी दोनों काम आप एक साथ करोगे, यानी ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे और शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे। ये दोनों काम आप एक साथ करोगे। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है उत्तर, आप अपना नोट कर लो और उसके बाद मिलान कीजिए। बिल्कुल डी, बिल्कुल हम दोनों काम करेंगे। जो ऐसे शब्द हैं उनको बार बार बच्चे से बुलवाएंगे और उनको खंडों में बांटकर बुलवाएंगे ताकि बच्चा आसानी से उन कठिन शब्दों को और लंबे वाक्यों को बोल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है कोठारी कमेटी की, राधाकृष्णन आयोग की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की और मुदालियर आयोग की। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देन है किसकी है, फटाफट नोट कर लो और इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और अब आप मुझे बताओगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, किस सन में आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई, आप बताओगे। जब कमेंट करके लिखो तो आपको बताना है कि मैं इसका आंसर दे रहा हूँ और राष्ट्रीय शिक्षा, या ऐसे पूरा लिखो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सन में आई, तो कमेंट करोगे आप। ये आपके बीच में हम भी आपको चेक करते रहेंगे कि आप कितना काम कर रहे हो। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के साथ, स्वयं उसको बता देंगे, खुद ही बता देंगे बेटा ये नहीं होता ये होता है। नेक्स्ट, सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, उत्तर न देने का कारण जानेंगे। 4 ऑप्शन हैं, आप बिल्कुल अपनी ईमानदारी से सिलेक्ट करो कि आप क्या करोगे। कर लिया सेलेक्ट, तो देखते हैं साइकोलॉजी क्या कहती है। अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे क्योंकि उससे वो बच्चा और भी जल्दी सीखेगा और दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो बात और कंठस्थ होगी। तो कोई छात्र आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता तो अन्य छात्रों की मदद लेने के लिए उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, नकल में सुविधा होती है। तीसरा ऑप्शन, अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं,
दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं। तो माध्यमिक छात्रों के लिए 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है। ये 4 कारण बताए हैं कि इन 4 में से आपको एक बताना है कि ऐसा वो कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से माध्यमिक छात्रों के बच्चों के लिए 100 केंद्र यानी जो सेंटर है वो वहीं पे जहाँ आप पढ़ रहे हो वहीं पर सेंटर बन जाए। तो वो क्यों, कौन सा बेस्ट है आपके हिसाब से, आप कौन सी बात मानते हो इन चारों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। क्लियर है? 28वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं। कक्ष में अनुशासन रहता है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो कक्षा में अध्यापक को अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्यों पूछने चाहिए? 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, A, B, C, D। आपका क्या उत्तर है नोट कर लो और मिलान कीजिए हमारे उत्तर के साथ। C, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। कक्षा में अध्यापक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, उनको अंदर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का अवसर मिलता है और उनका जो ज्ञान है, नॉलेज है और ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसलिए अध्यापक को कक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में 29वां क्वेश्चन। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे होते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे होते हैं जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपरोक्त सभी। तो वो कौन से प्रेरक होते हैं जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो वातावरण के संपर्क में आने से आपके जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक और अर्जित सभी प्रकार के विकसित होते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए। धैर्य बनाए रखें। व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है। व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र यदि बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपको हमने दिए हैं और देखिए इसका आंसर क्या है? डी, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। ये एक शिक्षक का सबसे अमूल्य गुण होता है, धैर्य। धैर्य है तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो, अदरवाइज एक आज के टाइम में आप अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते हो। तो दोस्तों पहली बात तो हम 10 क्वेश्चन अपने वीडियो के कर चुके हैं और एक क्वेश्चन हम इससे पहले जो होमवर्क का वो कर चुके हैं। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाओ। उसका एक तरीका है कि आपको सबसे काम करना है, वीडियो को लाइक करते चले। जो भी व्यक्ति देखता है वीडियो को लाइक कर दो। दूसरा है कि वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। तो बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि का अंतर, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, क्रियात्मक। क्या आपका आंसर है? आपके अनुसार प्लीज़ सेलेक्ट कर लो किस प्रकार का परीक्षण कर रहा है वो, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक या क्रियात्मक। अब इसका हम सही आंसर बताते हैं, मौखिक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में 33वां क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, देखिए हमारे साथ और अंत तक वीडियो को देखते रहिए। होमवर्क क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में, उसका आपको जवाब देना है, जिससे पता चलेगा कि आप कितने अपने पढ़ाई के प्रति सजग हो, कितना आप
बिल्कुल ये कह सकते हो कि सीरियसली लेकर स्टडी कर रहे हो हमारे साथ, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और सीरियस से वीडियो को अंत तक देखें ताकि हमारा भी कुछ उत्साहवर्धन हो। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? निबंध लिखवाकर, वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है? 4 ऑप्शन हमने दे दिए हैं, A B C D। 4 ऑप्शन देख लीजिएगा और अपना सेलेक्ट कर लो और उसके बाद मिलान कीजिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो कौन सी है? तो उसका आंसर देख लीजिए, साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम कंप्यूटर युग है, टेक्नोलॉजी युग है। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? नई शिक्षा नीति, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति या यशपाल समिति। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस समिति ने या किस आयोग ने की थी? चारों ऑप्शन आपके पास है, मिलान कर लो फटाफट, आपका कौन सा है? तो आंसर सही है, नई शिक्षा नीति। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश कौन से आयोग ने की थी? तो कंप्यूटर की जो सिफारिश थी वो नई शिक्षा नीति में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा 36वां क्वेश्चन। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ जल्दी से जल्दी वहाँ से इस आफत से निकला जाए। जो होगा देखा जाएगा, ये बात सोच लोगे। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, अधिकाधिक मौन रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ आप अपने हिसाब से आंसर दो कि आप क्या करोगे, अपना अपना आंसर दो, ठीक है, और मिलान करो उसके बाद। तो इसका आंसर है सॉरी इसका आंसर है भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपका ऐसे क्षेत्र में आपका स्थानांतरण हो जाता है, वहाँ की आपकी स्थानीय भाषा आपको नहीं आती है, तो ये नहीं है कि वहाँ से बदली करवाने की सोचोगे, फटाफट निकलने की सोचोगे, ऐसा नहीं करोगे। आप वहाँ की भाषा सीखने का प्रयास करोगे और जब तक वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हो तब तक बच्चों को अच्छा से अच्छा अधिक सिखाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही हैं, या नहीं आ रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और कुछ कमी पेशी है तो उसका भी आप कमेंट में आप बता सकते हो। आपके जो विचार हैं वो सादर आमंत्रित है हमारे इस चैनल पे। केवल यूट्यूब पर मात्र हमारा एक ऐसा चैनल है जो हमारे व्यूअर से आपके जो सभी आपके जो विचार हैं हम उनका स्वागत करेंगे और उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे छोटे से एक खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर हम उनको प्रयास करेंगे। और आप में से कोई ऐसा है कि जो बच्चों को सेवाएं देना चाहता है, अपने किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, तो वो भी हमें वीडियो बनाकर भेज सकता है और उस वीडियो से हो सकता है आपकी वजह से कौन कहाँ पर क्या कामयाबी हासिल कर ले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश करने से छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करनी पड़ती, शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। तो शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को यदि हम शामिल करें, उसका समावेश करें, तो उससे क्या फ़र्क रहता है आपके अनुसार कि भाई छात्र प्रसन्न रहते हैं या अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी बनता है, कक्षा में शांति बनी रहती है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में 38वां क्वेश्चन। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है,
अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, या चौथा ऑप्शन है कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है? 4 ऑप्शन है, आराम से ऑप्शन देखो चारों और चूज करो क्या है और फिर मिलान करो करेक्ट आंसर से। अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और छोटा सा। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु पहला है शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देने चाहिए, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? ये आपके 4 ऑप्शन है। तो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए, अपना आंसर लिख लो और उसके बाद मिलान करो। तो आंसर है सी, छात्रों को अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि। बड़े ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है और अक्सर ये परिस्थिति आप जब पढ़ाते हो तो आती है। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि। पहला ऑप्शन, छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। सी, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। डी, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? तो आपको अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आपके आंसर की वेट करूंगा और जो भी आंसर सही देंगे उनका नाम नेक्स्ट हमारी वीडियो में लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह आज का सेशन है हमारा आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा, आपके लाइक तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइक तो कर ही दोगे, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके दोस्तों, प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों और फ्रेंडों को भी बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताइए जो एग्ज़ाम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, बाय, हैव ए नाइस डे।